वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में मैं आपको द कॉल ऑफ द वाइल्ड ये 2020 में रिलीज़ हुई मूवी की कहानी सुनाऊंगी। ये मूवी एक प्यारे से डॉग की एडवेंचरस लाइफ की कहानी है। उस डॉग का नाम होता है बक। बक पहले तो एक पेट डॉग होता है, लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में ऐसी घटना हो जाती है कि उसके बाद उसकी लाइफ ही चेंज हो जाती है। ये कहानी है 1819 की, जब यूकॉन कनाडा में सोना मिला था और सोने की तलाश में दुनिया भर से लोग वहाँ आते थे। उस समय बर्फ़ में ट्रैवल करने के लिए लोग बग्गी का इस्तेमाल करते थे और बग्गी को खींचने के लिए डॉग का इस्तेमाल करते थे, इसलिए डॉग बहुत ही डिमांड में थे। कहानी की शुरुआत में बग खेलता कूदता हुआ लोगों से मिलते हुए अपने घर जा रहा होता है। तभी दो चोर उसे चुराने के इरादे से देखते हैं, क्योंकि उस समय बग्गी खींचने वाले कुत्तों के लिए बहुत सारा पैसा मिलता था। बक जज माइलर का पेट डॉग होता है। वो बहुत ही शरारती होता है, घर में भी बहुत उछल कूद करता रहता है। जब बक घर आता है तब उसे घर के गार्डन में एक खरगोश दिखाई देता है और उसके पीछे वो दौड़ने लगता है। उस दिन जज माइलर का बर्थडे होता है और इसलिए घर के टेबल पे बहुत सारा खाना सजा के रखा हुआ होता है। और जब जज माइलर अपने फैमिली के साथ फ़ोटो क्लिक कर रहे होते हैं तभी बक वहाँ पे मीट का एक पीस लेके आता है। तब जज माइलर जाके देखते हैं तो टेबल पे से सारा खाना बक ने तहस नहस किया होता है, इसलिए सजा के तौर पे बक को रात को घर के बाहर ही रखते हैं और उसी का फ़ायदा उठा के वो चोर बक को लकड़ी के बॉक्स में बंद करके चुरा ले जाते हैं। और जब चोर लकड़ी का बॉक्स खोलते हैं तब बक वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि वो एक शिप पे होता है जो पानी में से जा रही होती है। शिप से बक को अलास्का लाया जाता है। वहाँ पहली बार वो बर्फ़ देखता है। वहीं पे उसकी मुलाकात जॉन नाम के एक बूढ़े आदमी से होती है। वहाँ पे बक को पेरोल्ट नाम के एक मेल डिलीवर करने वाले आदमी को भेज दिया जाता है। वो अपनी बग्गी के दूसरे डॉग के साथ बक को इंट्रोड्यूस करता है। उन डॉग का लीडर एक हस्की डॉग होता है जिसका नाम स्पिट्स होता है। जब पेरोल्ट अपने असिस्टेंट के साथ मेल डिलीवरी करने बग्गी से जा रहा होता है तब बक को बर्फ़ में बिल्कुल भी चलने की आदत ना होने के कारण पेरोल्ट और उसके असिस्टेंट बग्गी के साथ ढलान से नीचे गिर जाते हैं। रात में सब आराम करने के लिए रुक जाते हैं। तब डिनर करते वक्त स्पिट दूसरे डॉग की फ़िश छीन के खा जाता है। तब बक अपनी फ़िश उस डॉग को दे देता है। इस कारण ग्रुप के सभी डॉग उसको पसंद करने लगते हैं। वैसे ही एक दिन जब सब लोग पानी पीने के लिए रुक जाते हैं तब स्पिट दूसरे डॉग को पानी नहीं पीने देता। तब बक बर्फ़ में छेद करके दूसरे डॉग के लिए पानी अवेलेबल करके देता है। इस कारण सारे डॉग बक से दोस्ती कर लेते हैं। तभी एक जगह बर्फ़ पतली होने के कारण बर्फ़ टूट जाती है और पेरोल्ट की असिस्टेंट पानी में गिर जाती है। तब बक उसे बचाने के लिए पानी में छलांग लगाता है। उसे तो बक बचा लेता है, लेकिन खुद बर्फ़ के नीचे फंस जाता है। उस वक्त पेरोल्ट बर्फ़ तोड़ के बक को बाहर निकालने के लिए लकड़ी ढूंढने लगता है। तब बक ही उसे एक डंडा ला के देता है। इसका मतलब बक अपने आप को बर्फ़ से बाहर निकालने में कामयाब हुआ होता है। बक की ये बहादुरी देखकर उस रात पेरोल्ट और उसके असिस्टेंट उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, लेकिन स्पिट्स ये सब देख के बक पे और ही गुस्सा हो जाता है। ऐसे ही एक रात बक एक खरगोश के पीछे लगा होता है। वो देख के बाकी के डॉग भी खरगोश का पीछा करने लगते हैं। बक खरगोश को पकड़ तो लेता है, लेकिन उसे मारता नहीं है, उसे छोड़ देता है। लेकिन स्पिट्स वहाँ पे आके खरगोश को मार के बक को चैलेंज करता है। एक ग्रुप के दो लीडर नहीं हो सकते, इसलिए स्पिट बक के साथ लड़ाई करने लगता है, लेकिन बक को स्पिट के साथ कोई लड़ाई नहीं करनी होती है। फिर भी स्पिट बक पे हमला करके उसे घायल कर देता है और जब बाकी डॉग बक को उठाने आते हैं तब उन पे गुर्राता है। ये देख के बक एक ही बार में स्पिट को गिरा देता है और जीत जाता है। उस रात स्पिट ग्रुप छोड़ के चला जाता है और सारे डॉग बक को अपना लीडर बना देते हैं। दूसरे दिन पेरोल्ट स्पिट्स को ढूंढता है, लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तब वो दूसरे एक डॉग को बग्गी में लीडर की जगह बांधने लगता है, लेकिन कोई भी डॉग बग्गी में लीडर की जगह नहीं लेना चाहता था।
क्योंकि उन्होंने अब बक को अपना लीडर चुना होता है। आखिर में पेरोल्ट बक को लीडर की जगह पे बांध देता है। उसके बाद बक पूरी स्पीड से बग्गी को खींचते हुए आगे बढ़ने लगता है। थोड़ी देर बाद पेरोल्ट और बक को पहाड़ से बर्फ़ खिसकती नज़र आती है। तब पेरोल्ट बक को बाएं मुड़ने को कहता है। तभी दाईं तरफ बक को काला भेड़िया नज़र आता है, जो बक को गुड स्पिरिट की तरह गाइड करता रहता है। वहीं पे बक को बर्फ़ की गुफा नज़र आती है। तब बक पूरी तेज़ी से बग्गी को खींचते हुए उस गुफा की तरफ मुड़ जाता है और बर्फ़ की गुफा से होते हुए वो सबको सही सलामत मुसीबत से बाहर निकालता है। बक की इस समझदारी और रफ्तार की वजह से वो सही समय पे लोगों को चिट्ठियाँ पहुँचाने में कामयाब होते हैं। यहाँ पे पहली बार बक लोगों को चिट्ठियाँ पढ़ते हुए देखता है। दूसरे दिन वो जब चिट्ठियाँ लेकर निकल रहे होते हैं, तभी जॉन वहाँ पे अपनी चिट्ठी देने आ जाता है। वो चिट्ठी देने में लेट हुआ होता है। तब बक उसकी चिट्ठी लेके पेरोल्ट को दे देता है। ये जॉन और बक की दूसरी मुलाकात होती है। वो सब चिट्ठियाँ लेके निकल जाते हैं और कुछ दिनों बाद वापस आते हैं। वापस आने पे पेरोल्ट को एक सरकारी चिट्ठी मिलती है, जिसमें उसे सारे डॉग्स को बेच के वापस बुलाया होता है। पेरोल्ट सारे डॉग्स को बेच के वापस चला जाता है, जिससे सारे डॉग्स बहुत दुखी हो जाते हैं। बाद में हैल नाम का एक क्रूर आदमी जो वहाँ पे सोने की तलाश में आया होता है, वो उन्हें खरीद लेता है। उसके बग्गी पे बहुत सामान होता है, जिसके कारण बक और उसके साथी उसे खींच नहीं पाते। तब हैल का दोस्त बक को मारने आता है। तब जॉन वहाँ पे आके उसे रोक देता है और बर्फ पिघलने के कारण आगे जाना खतरनाक है ऐसे बताता है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं मानते। आगे जाने के बाद भूख प्यास और थकान के कारण बक बेहोश हो जाता है। तब हैल उसे गन से मारने ही वाला होता है, तभी जॉन वहाँ पे आ जाता है। जॉन हैल को बक को मारने से रोक देता है और बक को बग्गी से अलग कर देता है। हैल बाकी डॉग के साथ आगे बढ़ जाता है। जॉन बक को अपने घर ले आता है। जब बक होश में आता है, तब जॉन बक को बताता है कि उसके बाकी साथी जो हैल आगे लेकर चला गया था, वो अब मारे जा चुके हैं। बक ये बात सुन के बहुत दुखी हो जाता है। उसी रात जब जॉन एक बार में होता है, तब हैल वहाँ पे आके उसे मारने लगता है। बक ये देखकर हैल पे हमला कर देता है और बाकी लोग हैल को बार से बाहर निकाल देते हैं। आगे जाके जॉन और बक में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। एक दिन जॉन बक को यूकॉन का मैप दिखाते हुए कहता है कि मेरे बेटे टिम ने मैप से भी आगे एक रेखा खींचकर कहा था कि मुझे वहाँ पे जाना है, तो अब हम दोनों वहीं पे जाएंगे। और दूसरे दिन वो वहाँ जाने के लिए निकल पड़ते हैं। रात में वो जब कैंप लगा के आराम कर रहे होते हैं, तब बक जॉन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है और जॉन भी बक को अपने टेंट में सुलाता है। नदी से वो जब आगे जा रहे होते हैं, तब बक को बहुत ही मज़ा आ रहा होता है, लेकिन नदी का बहाव बहुत तेज़ होने के कारण उनकी नाव टूट जाती है। इसलिए वो दोनों पैदल ही जंगल के रास्ते आगे बढ़ने लगते हैं और अपनी मंजिल पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे उन दोनों को एक घर दिखाई देता है। घर की सफाई करके वो रात में आराम करते हैं। इधर हैल जॉन के पुराने घर पे उन दोनों को मारने पहुंच जाता है। वहाँ पड़े मैप की वजह से उसे जॉन और बक का पता मिल जाता है। इधर सुबह जॉन नदी में नहा रहा होता है, तब उसे नदी में सोने के टुकड़े मिलते हैं। फिर जॉन और बक नदी में से सोने के टुकड़े जमा करने लगते हैं। तभी वहाँ पे बक को एक सफ़ेद भेड़िया नज़र आता है। जॉन बक को उस भेड़िया का पीछा करने के लिए कहता है और जब बक भेड़िया का पीछा कर रहा होता है, तभी उसके सामने एक बड़ा सा जंगली भालू आ जाता है। बक उससे डर के जंगल में भाग जाता है। जंगल में उसे वो सफ़ेद भेड़िया फिर से मिल जाता है। बक उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, लेकिन वो सफ़ेद भेड़िया जंगल में भाग जाता है। फिर से एक दिन बक उस सफ़ेद भेड़िए को उसके साथियों के साथ शिकार पे जाते हुए देखता है और तभी नदी पार करते समय एक भेड़िया नदी में गिर जाता है और बक अपनी होशियारी से उसे बचा लेता है। ये देख के सारे भेड़िए बक के दोस्त बन जाते हैं। अब दिन भर बक भेड़ियों के साथ रहता, उनके साथ शिकार करता और रात में जॉन के पास शिकार लेके आ जाता। बक अब भेड़ियों के परिवार का हिस्सा बन गया था। ये देखकर जॉन
बक के लिए बहुत खुश हो जाता है। उसे भी अब अपने परिवार की याद आने लगती है, इसलिए वो अपने परिवार के पास वापस जाने का तय करता है। उन्होंने जो सोना ढूंढा था वो जॉन नदी में फेंक देता है और थोड़ा सा सोना अपने पास रखता है और बक को बताता है कि तुम्हें अब तुम्हारा परिवार मिल गया है और मैं भी मेरे परिवार के पास कल वापस चला जाऊंगा। बक उदास हो जाता है और फीमेल बेड़ी के पास वापस जाता है। रात में जॉन को घर के बाहर किसी की आहट सुनाई देती है। बाहर हैल होता है जो उस पर गोली चलाता है, जिस वजह से जॉन के हाथ का दिया नीचे गिर जाता है और घर को आग लग जाती है। हैल जॉन पे हमला कर देता है और उसे मारने लगता है। इधर बक को गोली की आवाज़ सुनाई देती है और वो जल्दी से घर की तरफ भागता है। इधर हैल जॉन को दूसरी गोली मारने ही वाला होता है, तभी बक उस पर हमला कर देता है और उसे आग में ढकेल देता है, जिससे हैल की वहीं पे मौत हो जाती है। फिर बक जॉन के पास आके बैठ जाता है। जॉन बहुत ही जख्मी हो चुका होता है। वो बक को बताता है कि अब ये जंगल ही उसका घर है और भेड़िए उसके परिवार का हिस्सा है, और जॉन वहीं पे अपनी आखिरी सांस लेता है। बक उससे बहुत ही दुखी हो जाता है। वो सुबह तक उसी के पास बैठा रहता है। सुबह सफ़ेद भेड़िया उसे अपने साथ ले जाता है। अब कुछ समय बीत चुका होता है। अब बक अपने भेड़ियों के परिवार के साथ है। अब उसके 2 छोटे बच्चे भी होते हैं। अब बक भेड़ियों का लीडर बन चुका होता है और वो अब बड़े भालू से भी नहीं डरता। अब जंगल उसका घर होता है और वो अपने परिवार के साथ होता है। और यहीं पे ये कहानी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी से बक हमें सिखाता है कि लाइफ में कितनी भी मुसीबतें आए, हालात कितने भी बुरे हो, हमें हार नहीं माननी चाहिए और हिम्मत से सामना करना चाहिए। मुझे आशा है कि आपको ये बक की कहानी बहुत पसंद आई होगी। तो अब हम फिर मिलते हैं हमारे कोको चिकू चैनल के नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।